Assalamualaikum. To continue our lecture series on the numerical analysis, in this lecture discuss our regular falsi method. यानी आज के लेक्चर में हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर. ठीक है, यानी कैलकुलेटर यूज करके हम इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. हमने स्टेप 1 में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन हो हमने इसको किसकी को रख लेना है, एफ ऑफ एक्स की को रख लेना है. ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है तो हमने इस नॉन लीनियर इक्वेशन को हमने किसकी को रख दिया, एक्स ई की पावर एक्स माइनस 3. ठीक हो गया. अब हमने क्या करना है, वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें हमारा रूट लाई करता हो. ठीक है, यानी एक्स की जगह हमने डिफरेंट वैल्यू देनी होती है, चेक करना होता है कि हमारा रूट वहां पे लाई करता है या नहीं करता. अगर हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ रहता है, -3 आ रहता है. अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करते हैं. देखिए हमारे पास हमने x की जगह यानी अल्फा यहाँ पे 10x, ठीक है, इसकी पावर हमारे पास 1, ठीक है, -3, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -0.2817. ठीक है, यानी मेरे पास आंसर आया -0.2817. ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम छोटा से छोटा इंटरवल लेना चाहेंगे. अगर हम यहाँ पे 1.5 लें तो हमारा आंसर क्या आता है, हम ये चेक करते हैं. ठीक है, कैलकुलेटर यूज करते हैं. देखें 1.5 अल्फा ई की पावर हमारे पास 1.5, ठीक है, -3, तो हमारा आंसर आ गया 3.7225. ठीक है, यानी हमारा आंसर है 3.7225. ठीक है, अब हमने देखेंगे हम अगर 2 पे भी चेक करें तो हमारे पास रूट पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमने ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करना होता है जो छोटे से छोटा हो. ठीक है, तो देखें हमारे पास यहाँ पे फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आ रही है और यहाँ पे फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा जो रूट है, ठीक है, वो किस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा, वो रूट लाइज बिटवीन. ठीक है, हमारा जो रूट है वो लाई करेगा किसके, हमारे पास 1 और 1.5 के बिटवीन में, 1 और यानी 1.5 के बिटवीन में हमारा रूट लाई करेगा. यानी ये हमारा रूट होगा, यानी इसके बिटवीन हमारा रूट लाई करेगा. स्टेप 2 में हमने क्या करना होता था कि हमारे पास हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड का हम लोग क्या यूज़ करते थे, फार्मूले का हम किस तरीके से डिफाइन करते थे कि हमारे पास यहाँ पे जो 1 है वो किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है मान लेते हैं, और यहाँ पे 1.5 किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है. ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना फार्मूला लिखते हैं. हमारा फार्मूला क्या था, ठीक है, हमने फार्मूले में डिस्कस किया था कि अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, यानी हमने वो वैल्यू लेनी होती थी जिसपे हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, वो ए. ठीक है, से डेट हमारे पास यहाँ पे 1 पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है ए. यहाँ पे फंक्शन वैल्यू ऑफ बी यानी फंक्शन वैल्यू ऑफ बी यानी जिसपे पॉजिटिव हमारे पास आंसर आता था -b. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, यहाँ पे आपने एफ ऑफ बी लिखा है तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, एफ ऑफ बी माइनस यहाँ पे क्या एफ ऑफ ए है तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, एफ ऑफ ए. ये हमारे पास क्या थी, इससे हम ये हमारे पास रेगुलर फॉल्सी, ठीक है, फार्मूला था. यानी इस फार्मूले को यूज करके हम फर्दर अप्रोक्सीमेशन करते हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि कैलकुलेटर यूज करना है. तो यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे मैं बी सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये सारी वैल्यू बी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो देखेंगे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखना चाहूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने ए, यहाँ पे क्या मेरे पास बी है, यानी एफ ऑफ यहाँ पे एक्स की जगह मैंने क्या रखना है, बी रखना है. तो मेरे पास बी ई की पावर बी -3 आ जाएगा. ठीक हो गया, माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ए है, फंक्शन में ए है तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए आ जाएगा ई की पावर ए -3. ठीक हो गया. सिमिलरली नीचे भी हम ये लिखेंगे, एफ ऑफ बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई की पावर बी -3. ठीक हो गया, माइनस एफ ऑफ ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई की पावर ए -3. ये मेरे पास अब फार्मूला है. यानी ये एक्चुअली में अब हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेटर में लिखना है. अब हमने क्या करना होता है, कैलकुलेटर में लिखना है. कैलकुलेटर में किस तरीके से इस फंक्शन को लिखा जाता है, ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है. आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे आपको मैं आपको कैलकुलेटर दिखाती हूँ. यहाँ पे कैलकुलेटर में देखें कि हमारे पास ए और बी यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट्स में होते हैं, स्मॉल में नहीं होते.
यानी यहाँ पे तो मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करे हैं ना, लेकिन हम कैलकुलेटर में जब लिखेंगे तो वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखे जाएंगे। कैलकुलेटर में आपने फंक्शन किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखें, ऑन कैलकुलेटर पे बहुत ज़्यादा बच्चों ईजी है। यहाँ पे देखें, कैलकुलेटर पे हम किस तरीके से लिखेंगे। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सी। यहाँ पे क्या लिखना है, सी, यानी एक्स की जगह पे अब हमारा क्या आएगा, सी हम लिखेंगे कैलकुलेटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, ए के प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहेगा, कैपिटल ए आ रहेगा। ठीक है, और बी की जगह हमारे पास क्या आ रहेगा, कैपिटल बी। कैलकुलेटर में बच्चों इस तरीके से हमारे पास लिखा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे बी आ रहेगा -3। ठीक हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा। ठीक है, और ए की जगह हमारे पास क्या रहेगा, कैपिटल ए, और ई की पावर कैपिटल ए -3। ठीक हो गया, नीचे भी हमारे पास सिमिलरली यही आ रहेगा, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा, ई की पावर बी आ रहेगा, -3 आ रहेगा। ठीक हो गया, माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहेगा, ए, ई की पावर ए। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने, यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट्स है ना, तो यहाँ पे आपने कैपिटल कर देने। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने एफ ऑफ ए की वैल्यू लिखनी होती है। यानी एफ ऑफ ए का क्या मतलब है कि हमने क्या लिखना है, ये वाला फंक्शन। यानी एफ ऑफ ए का मतलब है कि यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, ई की पावर ए -3। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना, ये पे सेमीकोलन, यहाँ पे ये दो फंक्शन को सेपरेट करने के लिए कैलकुलेटर में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेमीकोलन डालना है कैलकुलेटर में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू बी आ रहेगी। फंक्शन वैल्यू बी हमारे पास कैलकुलेटर में इस तरीके से लिखी जाएगी। नेक्स्ट सेमीकोलन हमने डालना है, और यहाँ पे सी, ई की पावर सी, ठीक है, -3 आ रहेगा। ठीक है, बस इतना सा फंक्शन हमने कैलकुलेटर में लिखना है और टेबल से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर यूज करने से पहले आपने क्या करना है कि शिफ्ट मोड प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ये 6 फिक्स नजर आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे 6 को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपको पॉइंट के बाद यानी कितने डेसिमल तक आंसर चाहिए, तो आपने उतना डिजिट फिक्स कर देना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट आंसर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन को कैलकुलेटर में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए, हमने यहाँ पे हमारे पास क्या, फर्स्ट सी है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेटर में सी लिखना है। आपने अल्फा सी प्रेस कर दिया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे टू इक्वल के साइन आपको नजर आ रहे हैं, एक ये पे भी है और एक हमारे पास यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अल्फा ये वाला इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद आपने ये यूज करा, उसके बाद आपने ये वैल्यू कैलकुलेटर में लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अल्फा ए प्रेस करा, यहाँ पे आपने ब्रैकेट यूज कर लेनी है, अल्फा बी। ठीक हो गया, अल्फा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, पावर हमारे पास क्या आ रहेगी, अल्फा बी। ठीक हो गया, -3। ठीक हो गया, माइनस अल्फा बी, यानी ये फंक्शन आपने कैलकुलेटर में लिखते जाना है, बी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अल्फा ए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा ए। ठीक हो गया, -3। ठीक हो गया, नीचे हमारे पास क्या आ रहेगा, फंक्शन हम लिखेंगे अल्फा बी, अल्फा एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा बी। ठीक हो गया, -3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस यहाँ पे अल्फा ए, अल्फा एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा ए। ठीक हो गया, -3। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दो फंक्शन को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। अल्फा यहाँ पे सेमीकोलन, इसको प्रेस कर देना है आपने। उसके बाद हमने क्या लिखना है, ए यहाँ पे, यानी एफ फंक्शन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए लिखनी है हमारे पास, एफ। ठीक है, हमने क्या लिखना है, अल्फा ए। ठीक हो गया, यानी अल्फा एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा ए। ठीक है, -3। उसके बाद हमने दो फंक्शन को सेपरेट करने के लिए फिर हम लोग सेमीकोलन का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, यानी बटन यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बी, अल्फा एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास अल्फा बी। ठीक हो गया, -3। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा, ये लिखेंगे हम सी, अल्फा सी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा सी। ठीक हो गया, -3। सारा फंक्शन लिख लिया। आपको यहाँ पे सेव का बटन नजर आ रहा है। ठीक है, आपने इसको प्रेस कर देना। ये हमारा फंक्शन सेव हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ, वहां पे हम आंसर फाइंड करते जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यानी ए और बी हमारे पास, यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास एक्चुअली में, ठीक है, क्या है हमारे पास, ए हमारे पास किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, जो कैलकुलेटर में कैपिटल अल्फा ए के इक्वल था। ठीक है, 1। और बी हमारे पास किसके इक्वल था, बी हमारे पास 1.5 के इक्वल था। ठीक है, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है तो आपने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे कैलकुलेटर में देखेंगे आपको ए की यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये नहीं आपने लेके चलनी, आपने यहाँ पे खुद वैल्यू देनी है। ए की हमारे पास क्या है 1 की इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल ए शो हो रहा है तो मैंने आपको पहले बताया कि कैलकुलेटर में हम कैपिटल अल्फाबेट्स ही हमने सब्स्टिट्यूट करें हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट्स नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 1 प्रेस कर देंगे, ठीक है। बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो वो कितनी है हमारे पास 1.5 है, ठीक हो गया। तो देखें कि हमारे पास यहाँ पे सी का आंसर आ चुका है। सी का आंसर हमारे पास कितना आया 1.0352 आया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि एफ ऑफ ए का आंसर क्या है -0.2817, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें हम यहाँ पे ये इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रेस करो तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ बी की 3.7225 आ गई। नेक्स्ट मैंने इक्वल का बटन प्रेस करा तो मेरे पास क्या आ गया 0.0853। अब यहाँ पे देखें कि हमने परसेशन मेथड की तरह यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू चेंज करनी होती है। कैसे चेंज करनी होती है, देखें यहाँ पे देखें कि हमारे पास एफ ऑफ सी का आंसर क्या है नेगेटिव आया, ठीक है। और हम जानते हैं ए पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आंसर देती है और बी पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या देती है पॉजिटिव आंसर देती है। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आपने क्या करना होता है, जो हमारे पास सी की वैल्यू होती है अगर आंसर नेगेटिव आता है तो ए का साथ चेंज कर देना, यानी ए पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आती है तो एफ ऑफ सी की वैल्यू आपने किससे चेंज कर देनी है, सी की ए के साथ रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 1.0352, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास बी हैज इट रहेगा, ठीक है। यानी दोबारा समझ लें, देखिए एफ ऑफ सी पे हमारे पास आंसर नेगेटिव आया, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो जिस इन दोनों में से जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आती है उसके साथ आपने सी की वैल्यू चेंज कर देनी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1.5 आ गया। अब आपने क्या करना है, इक्वल का बटन प्रेस करा, ए की जगह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ए की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है 1.0, ठीक है, यानी 1.0352, ठीक है। अब वो बी की वैल्यू पूछ रहा है वो हमारे पास कितनी है 1.5 है। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे सी के आंसर आ चुके हैं, वो हमारे पास कितना 1.0456, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, ए की वैल्यू क्या आती है -0.0852, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है 3.7225 आ गया, ठीक है। और आंसर हमारे पास कितना आया -0.0251, ठीक है। ये भी लेस देन 0। हमने तब तक चेक करते जाना जब तक हमारे पास हमसे उन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर पूछा है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारे रूट रिपीट ना कर जाए, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट रूट रिपीट करा है 1 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट रूट रिपीट करा, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रूट रिपीट करना चाहिए। हमारा आंसर नेगेटिव आया तो पहले की तरह हम क्या करेंगे कि ए पर हमारे पास फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी इस पॉइंट पे हमारे पास नेगेटिव आती है, तो आपने क्या करना है सी की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देनी ए के साथ, यानी अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रहेगी 0.456 और बी की वैल्यू कितनी है 1.5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू देखिए, यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.0456, ठीक हो गया। बी की वैल्यू कितनी है 1.5 है, ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे सी की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 1.0487, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन वैल्यू ऑफ ए कितनी आई है -0.0252, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि बी की वैल्यू कितनी आई 3.7225 आई है। नेक्स्ट हमने इक्वल का बटन प्रेस करा तो हमारे पास क्या आई है -0.0074, ये भी लेस देन 0 है। फिर आंसर नेगेटिव आया तो हमने क्या करना है कि सी की वैल्यू फिर किससे चेंज हो रहेगी, रिप्लेस हो रहेगी ए से, यानी अब हमारे पास देखिए यानी ये सी की वैल्यू अब किससे रिप्लेस हो रहेगी ए के साथ, यानी हमारे पास ए की वैल्यू अब क्या आएगी 0.487, ए बी की वैल्यू हैज इट रहेगी, यानी ये हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन थी, ये थर्ड थी और ये फोर्थ थी। तब तक करते जाना जब तक पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट तक रूट रिपीट ना कर दें। अभी तक सिर्फ 2 डिजिट तक रूट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वंस अगेन वैल्यू देंगे। अब हम ए के वैल्यू देते हैं, ए के हमारे पास क्या वैल्यू आती है, देखें ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.0, ठीक है 4, ठीक है 87, ठीक हो गया। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 है, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.0496 आई है, ठीक है। फंक्शन वैल्यू ऑफ ए हमारे पास कितनी है -0.0071, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन वैल्यू बी हमारे पास कितनी है 3.7225 आ गया। लास्ट में हमारे पास देखें सी की वैल्यू कितनी है -0.0021, ठीक हो गया। ये भी नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई तो हम ये सी की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे, देन वंस अगेन ए से रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा 0.496। ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन थी हमारे पास, बी की वैल्यू हैज। फिर कैलकुलेटर में हमने ए की वैल्यू देनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0496, ठीक हो गया। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.0498। सी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है -0.0018, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है 3.7225 आ गया। लास्ट में हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है -0.005, ठीक है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 डिजिट तक रूट रिपीट करके आप नेक्स्ट भी करके चेक कर सकते हैं। देखें अब हमने यहाँ पे आंसर नेगेटिव आया तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी, ए से, यानी अब हमारे पास 0498 आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5 है, तो देखें ए की वैल्यू हमने 1.0498 रखी, बी की वैल्यू 1.5 है, तो सी का आंसर हमारे पास कितना आ गया। यहाँ पे सी का आंसर देखिए हमारे पास कितना आ गया 1.0499 आ गया। अगर हम बात करें फंक्शन वैल्यू ऑफ ए की तो 0.0006 आ गया, और हमारे बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3.7225, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास सी की वैल्यू आ गई -0.0002। तो हमारे पास देखें कि यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड रूट आ चुका है। देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमारे रूट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं, और हमसे उन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रूट मांगा था, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे यानी ये सी हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था, ठीक है ना। तो अब देखें कि हमारे पास जो करेक्ट रूट है हमारे पास कितना आ गया 1.0499, ठीक हो गया। ये हमारा करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, यानी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा करेक्ट रूट है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।